सलीम को छोटी उम्र में ही जिंदगी को अपने ढंग से जीने की आजादी मिल गई थी, लेकिन दिल ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी उन्हें परेशान करती रहती थी। मेरे मन के भीतर एक आवाज बराबर मुझसे कहती रहती थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं जहां जुआ खेलता था वहां भी जाना छोड़ दिया। उन 2 दिनों के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा आदमी बन गया हूं और अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चला। उसके बाद फिर वही हालत हो गई। सलीम फिर अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट आए। ये आदतें उनकी तकलीफ भरे बचपन की देन थी। बचपन में सलीम ने अपने शराबी पिता को बेरहमी से अपनी मां को पीटते देखा था। कई बार तो सलीम और उनके भाई बहनों को भी अपने पिता के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन उनकी मां ने एक फैसला लिया। हमें पता नहीं था कि माँ ने क्या सोचा है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था। उन्होंने हम तीनों बच्चों को साथ लिया और थोड़ा बहुत पैसा लेकर और तन पर पहने कपड़ों के साथ हम अपने पिता को सदा के लिए छोड़ आए। सलीम खुद को अकेला महसूस करने लगे। अपने खाली वक्त में वो अपने माता पिता के बारे में सोचकर गुस्से से भर जाते थे। जल्द ही उन्होंने अपने गुस्से और अकेलेपन को गलत व्यवहार के जरिए व्यक्त करना शुरू कर दिया। मैं जब 4वीं या 5वीं क्लास में था तो मैं जुआ खेलने लगा और 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते मैं सिगरेट और शराब भी पीने लगा और फिर मैं शारीरिक संबंध भी बना बैठा। मुझे लगने लगा कि मैं जिस तरह चाहूंगा अपनी जिंदगी जीऊंगा। मन के भीतर सलीम को मालूम था कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो खुद को संयमित भी नहीं रख पाते थे। अच्छे रास्ते पर चलने की कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने ये किस्सा खत्म करने की ठान ली। मैंने सोचा या तो मैं इन सब हरकतों को छोड़ दूंगा या अपना जीवन खत्म कर लूंगा। एक बार मैंने घर में नींद की 15-20 गोलियां ली और उन्हें खाकर कई घंटों तक सोता रहा। जब मैं सोकर उठा तो एहसास हुआ कि मैं तो अब तक जिंदा था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं मरने की कोशिश करूंगा भी तो भी मुझे मौत नहीं आएगी। मेरे दिमाग में एक सवाल बराबर मंडराता रहता था, मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद है? मैं बस ऐसे ही विचारों से जूझता रहता था। हालात तब बदतर हो गए जब उनकी बहन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया। हम हर कीमत पर अपनी बहन को ठीक ठाक देखना चाहते थे, तो पहले तो हम उसे एक डॉक्टर के पास और फिर एक मस्जिद तथा कुछ मंदिरों और काला जादू करने वालों के पास भी ले गए। इन सबको आजमाने के बावजूद हमें आत्मा से निजात नहीं मिली। फिर मेरे छोटे मामा अपने एक परिचित पादरी को हमारे घर लेकर आए। उन्होंने यीशु के बारे में बाइबल में से कुछ पढ़ा और फिर छोटी सी प्रेयर की। प्रेयर के बाद आश्चर्यजनक ढंग से दुष्ट आत्मा मेरी बहन को छोड़कर चली गई और वो बिल्कुल सामान्य होकर पूछने लगी कि मुझे हुआ क्या था। इसके बाद उन दोनों ने चर्च जाना शुरू कर दिया। पादरी सलीम के घर आकर प्रभु यीशु से मिलने वाला प्यार और उम्मीदें उनके साथ बांटते रहे। हालांकि सलीम ने पादरी के शब्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही वो अपने जीवन में प्रभु यीशु की चंगाई की शक्ति का अनुभव करने वाले थे। एक रात मैं जुआ खेलकर बहुत देरी से घर लौटा। मैं अपने बिस्तर पर सोने ही वाला था कि अचानक कोई मेरे पास आया। वो सफेद चोगे में था और उसके चेहरे पर चमक थी। उसने मेरे पास आकर मुझे मेरे नाम से बुलाया। मुझे पता भी नहीं, लेकिन उसके बुलाने के बाद मैं उससे बात करने लगा। अचानक मुझ जैसा ही लगने वाला कोई शख्स मेरे शरीर से बाहर निकला और उस व्यक्ति के पास खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने मुझे संबोधित किया था वो बोला, सलीम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक रास्ते पर ले चला। मैं जब उस जगह पहुंचने वाला था तो उससे कुछ दूरी पर ही मुझे पसीने आने लगे। एक बड़ी सी घाटी से आग निकल रही थी। उस घाटी के किनारों से लटके हुए बहुत से लोग उस आग में जल रहे थे और कष्ट से चिल्ला रहे थे।
हमें बचाओ, हमारी जान इस जगह से बचाओ। ये लोग पीड़ा से चिल्ला रहे थे। मैं उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम पागल हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यहां नहीं लाया हूं। दरअसल तुमने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए हैं, जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारी जीवन शैली है और जो तुम्हारी शंकाएं हैं, वही तुम्हें एक दिन यहां लेकर आएंगी। मैं तो तुम्हें बस पहले ही ये सब दिखाना चाहता था। सलीम इस अनुभव से हिल गए और अपनी जीवन शैली पर रोने लगे। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि इस जगह से मुझे कौन बचा सकता है। उसने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे अपने दिल में समा लो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक शक्ल दे दूंगा। फिर वो शख्स पलटा और उसने मुझसे आसमान की ओर देखने को कहा। जब मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई तो मैंने प्रभु यीशु को सलीब पर देखा। उनके शरीर से खून बह रहा था। उन्हें इस तरह देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं समझ गया कि मेरे पास खड़ा व्यक्ति और सलीब पर मौजूद व्यक्ति एक ही है। मुझे यह भी पता चल गया कि यीशु ही मेरे पास आए थे। इसके फौरन बाद मैं पहली बार अपने पूरे होशो हवास में अपने घुटनों पर झुक गया। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे और मेरे मुंह से वो शब्द निकले जो मुझे आज भी याद हैं। प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आइए। मैं आपके लिए ही जीऊंगा और आपके लिए ही जान दूंगा। उसके बाद सलीम फिर कभी अपनी गंदी आदतों की तरफ नहीं लौटे। अब सलीम के जीवन में यीशु स्थान ले चुके हैं और वो अब सच्ची आजादी और खुशी का मतलब समझते हैं। अगर वो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं और मुझे इतनी खुशी दे सकते हैं तो मुझे ये पक्का यकीन हो चला है कि वो किसी की भी जिंदगी बदलकर उसे आनंद और खुशी से भर सकते हैं। पूछूंगा कि हिंदू परिवार से होते हुए भी ये यीशु मसीह के पीछे क्यों चलने लगे? कौन सी ऐसी बात इनके जीवन में हुई कि प्रभु ने इन्हें दर्शन दिए और इनसे बातें की? भाई दीवान भाई, आप बताएं अब हमारे दर्शकों को कौन सी ऐसी बात हुई? मैं 22 साल कुवैत में रहा और कुवैत ऑयल कंपनी में काम करता था, लेकिन 1994 में मेरे को बैक एक इतना ज्यादा हो गया जिससे मेरे को स्लिप डिस्क हो गई। और मेरे को अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ पे मैं व्हील चेयर पे था, मैं चल नहीं सकता था और दर्द से करहा रहा था। तो एक दिन वहाँ पे मेल नर्स एक था पाकिस्तान से, मेरे ख्याल वो क्रिश्चियन था। अच्छा। वो मेरे पास आया, उसने मेरी जब कंडीशन देखी तो मेरे को एक छोटा सा बाइबल दिया उसने। उसने कहा आप ये पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो बाइबल पढ़ना चालू किया, अच्छा। न्यू टेस्टामेंट। अच्छा। और मैं जब चैप्टर 9 और वर्स 20 पे पहुंचा तो वहां मैंने पढ़ा जो अच्छा। मेरे हृदय को टच कर गया। उसमें लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ। ये आपने बताया मत्ती 9 और 20। उसका 20। इसमें इस तरह से लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वो अपने मन में यह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श करूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। और ये जब मैंने पढ़ा मेरे दिल को ये इतना दिल को लगा कि एक औरत सिर्फ यीशु के कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाती है तो मेरा क्या होगा। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे उसका कपड़ा पकड़ूं और मैं भी ठीक हो जाऊं। मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता था, ऐसे प्रभु को एक्सपीरियंस करना चाहता, क्योंकि हम आज तक देवी देवताओं को पूछते रहे लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाए। तो मैंने बाइबल में आगे 2 वर्सेस और पढ़े तो यीशु ने एक लड़की मरी पड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा, उसने बोला कि ये सो रही है, मरी नहीं, हालांकि मर चुकी थी। उसका हाथ पकड़ा तो चलने लगी। और फिर उसके बाद 2 अंधे जो थे वो ललकार के बोले, प्रभु यीशु हमको ठीक कर दो। उन्होंने बोला, प्रभु यीशु ने आप क्या सोचते हैं मैं ठीक कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ। तो उनकी आंखों के हाथ लगाया, वो देखने लगे। मैंने कहा ऐसे चमत्कार लिखे हुए हैं और हुए हैं तो मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता हूँ। अच्छा। पाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको दिल में ठानी कि मैं इनको खोजूंगा। अच्छा। तो उसी रात को मैं जब अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ था, आंखें बंद करके सोया हुआ था, तो मेरा जो बिस्तरा था वो
खिड़की के पास में था, तो मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु, मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन वही चोगे में और वही अंधेरा था बाहर, लेकिन वो उनकी चमक आ रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु तो भगवान है ना। देखो भाई, लिखा है इसमें, जो ढूंढेंगे वो जरूर पाएंगे। और मैंने इससे पहले एक आयत पढ़ी, Whoever will seek will find। मैं खोजना चाहता था, मैंने उनको पा लिया। प्रभु दिलों को देखता है, वो आपके हालात जानता था, इसलिए ये ऐसा हुआ कि उसने आपको दर्शन दिया। बहुत धन्य है। फिर आगे बताइए। फिर उसके बाद मैंने प्रभु को एक्सपीरियंस किया। वो कैसे एक्सपीरियंस किया कि मेरे को यहाँ पे पीछे बैक में बहुत दर्द होता था कई सालों से, जिसके लिए मैं 80 किलोमीटर आता जाता था आंखों पंक्चर करवाने के लिए, मेरे को कभी ठीक नहीं हुआ। दफ्तर में मैं टॉयलेट में जाके यहाँ क्रीमें लगाता था, इतना परेशान था। लेकिन एक दिन एक नर्स जिसको प्रभु ने टच किया था, वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आई। जब वो प्रार्थना करने के लिए, उसने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा आप लोग प्रार्थना करेंगे मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप प्रभु के बंदे हैं, मैं तो उनको ज्यादा जानता नहीं। अच्छा। लेकिन उसने कहा आप प्रार्थना करिए खुद, आप क्या चाहते हैं, क्या चंगाई मांगते हैं प्रभु से, आप रिश्ता बनाइए, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे सुनना चाहता है, आपके मुंह से आप क्या चाहते हैं। तो विश्वास करिए, जब उसके शब्द मेरे दिल में ऐसे बैठ के, मैंने कहा इसको मैंने प्रार्थना खुद करनी है। तो जब वो मेरे घर से गई तो मैं घुटने टेक के प्रभु यीशु को आंखें बंद करके प्रार्थना करी अपनी भाषा में कि मेरे को चंगाई दे दो, मैं इतने सालों से परेशान हूं, लेकिन मेरे को ये सिस्टर ने जो बोला है मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि आपको वाकई चंगाई देने वाले हैं। तो मैंने जब 2 मिनट के प्रार्थना के बाद उठा तो मेरे को दर्द खत्म था, और आज तक दर्द नहीं है। और मैं प्रभु यीशु को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को ये जो चंगाई दी है ये हमेशा के लिए दी है, और मैं लोगों की प्रार्थना करूंगा, और जो आपने चंगाई मुझे दी है आप लोगों को भी देंगे। और मैंने लोगों की प्रार्थना करी और उन्होंने सुना। बहुत अच्छी बात। ऐसे महान प्रभु हैं, अनुग्रह देने वाले प्रभु हैं। ऐसे नहीं बैठे हम लोग ये बातें करने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो प्रभु को खोजते हैं वो जरूर पाते हैं, और प्रभु किसी का तरफदार नहीं है। हमें भी इस तरह की बहुत सारी। बहन आप बताएं कि आप प्रभु के बारे में कैसे, आपको जैसे आपने बताया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, यदि मैं शुरू करूं तो मैं सारी रात दिन चल सकती हूं। जी। मेरा नाम आशा दीवान है, मैं हिंदू परिवार से हूं। मैं इंडियन स्कूल कुवैत में काम करती थी। अच्छा। जब मेरे पति बीमार थे, जैसे आपने सुना, तो उस समय मैं दिवाली का फंक्शन स्कूल में बना रहे थे, और मैं एक कोने में बैठी आंसू टपका रही थी। तो मेरी एक सखी आई, एक सहेली आई, और वो क्रिश्चियन सहेली थी। उसने आके कहा प्रभु यीशु तेरे पति को भी प्यार करते हैं, यदि तू विश्वास करे तो तेरे पति को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु तो प्रभु हैं। तो इस प्रकार से जब उसने मुंह खोला और मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसे प्रभु को जानना चाहती हूँ। तो जिस समय मेरे पति को ऑपरेशन के लिए कुवैत ऑयल कंपनी के लोगों ने लंदन भेजने का सोचा, अच्छा। तो मुझे वो दिन नहीं भूल सकता। 24 फरवरी 1994 की बात है। अच्छा। सुबह 4 बजे का समय था। उससे पहले कुछ क्रिश्चियन लोग मेरे घर के अंदर प्रार्थना करने आते थे, और वो पागलों की तरीके से रोते थे। उनके बच्चे कहते थे प्रभु यीशु हमारे अंकल को ठीक कर दो। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि ये इन लोगों में कुछ फर्क है, ये क्या बात है, ये मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी रो के प्रार्थना कर रहे हैं। कोई मेरा सखी मित्र उस समय मेरे साथ नहीं था, मेरे बच्चे मेरे से दूर थे, लेकिन पता है कौन मेरे साथ था? प्रभु यीशु। जब वो कहते थे कि जीवित प्रभु हमारे यीशु जीवित प्रभु हैं, तो मैं सोचती थी प्रभु जीवित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे बनाए हुए धर्म हैं, उनके अंदर तो हमने केवल चित्रों में, केवल मूर्तियों में, केवल पत्थरों में उनको ढूंढा है और उनके आगे प्रार्थना की है। तो ये कौन से जीवित प्रभु हैं? लेकिन प्रभु क्योंकि मेरे उस हृदय की एगनी को जानते थे, तो उन्होंने 24 तारीख की फरवरी 24 तारीख को 4 बजे मुझसे बात करी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस कमरे में मैं अकेली दुख से भरी हुई व्याकुल सो रही थी, क्योंकि मेरे पति ऑफिस में काम करने के लिए गए थे और उसी दिन शाम को उन्हें लंदन ऑपरेशन के लिए जाना था। उस समय मेरे यीशु, मेरे मित्र ने मुझसे बात करी। ये बात सच है। मेरे मित्र ने टूटे हैं तो प्रभु, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं टूटे हृदय को उठा लेता हूँ। ये बात सच है। मैं उनका सहारा हूँ। ये बात सच है। तो उन्होंने मुझसे कहा मेरी बेटी, माय डॉटर, डोंट क्राई, इट्स फिनिश्ड। मेरी बेटी तो रो मत, ये सब खत्म हो गया।
मैं कमरे के चारों ओर से घुमा कर देख रही हूँ, मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। मैं उठी बेचैन, मैंने कहा शायद मेरे पति अभी दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन पति तो जा चुके थे और मेरे बच्चे भी तो मेरे पास में नहीं थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु ने मुझे दूसरी बार कहा, ये बात सच है। बेटी ये मैं हूँ, ये मैं हूँ बेटी, सच है, ये प्यार करता है। और ये सब कुछ खत्म हो गया है, इट्स ऑल फिनिश्ड। उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और हाथ फेरा और कहा, बेटी ये मैं हूँ और ये सब कुछ फिनिश हो गया है। ये बात सच वो दिन है, उस दिन से लेकर आज तक है। मैंने मुड़कर नहीं खुदा देखा, की तारीफ हो। क्योंकि वो हाथ ये बात मेरे माता पिता का नहीं था, वो हाथ था मेरे प्रभु यीशु का। यस, ये बात तो सच है। इस प्रकार मैंने मुड़कर नहीं देखा। हाँ, वो और किसी का बताऊं, तरफदार। और एक बात बताइए, बताऊं बताइए, पास्टर आपको, बताइए, बताइए। कि कुवैत जो कि एक रेगिस्तान है, हाँ, ठीक, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे भी मेरे यीशु ने मुझे ये बात चुना। सच है। प्रभु तो हर उसने जगह मौजूद है। मुझे चुना। हाँ। मेरा नाम तो आशा है, ये बात सही है कि प्रभु हमें चुनता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला है, ना मैंने अपना धर्म बदला है, ठीक। क्योंकि ये धर्म क्या है, हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। बिल्कुल पिंजरे की तरह सुला हम रखे सब हैं। ही ये बात सच है। एक ही परम पिता के संतान हैं। Amen, yes, बिल्कुल और सच। यदि हम उसको जानना चाहते हैं ये मैंने तो पढ़ा। उसने अपना ही पुत्र तो भेजा नीचे, यही तो मैंने भी जिससे पढ़ी कि थी, जी, कि तो ईश्वर ने जगत से इसीलिए प्रेम किया है। मैंने उसको जाना, मैंने उसको अनुभव भी किया। यदि आप मुझसे पूछें कि तूने कैसे अनुभव किया, हाँ, ये तो मैं बताएं आप। बताना चाहती हूँ बताइए। कि वो यीशु जिसको कि मैंने अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार किया, जब वो मेरे हृदय में आ गए तो मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। मैं वो आशा नहीं रही जो अब आशा हूँ। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की ये बात तारीफ सच है। हो। मैं हाँ, उसकी वो- स्तुति करती वो हूँ, मैं जीवन उसकी को नया कर प्रशंसा देता है। करती ये हूँ। प्रोग्राम जो जीवन संदेश है, इसका मतलब ये है कि जीवन को प्रभु नया कर देता है, नया कर अंदर दिया, से बदल देता है, सोच समझ से बाहर बातें सारा करता है। बदल दिया। तो वो वही आपके साथ उसने बोझ, किया। जो पापों के बोझ हाँ। मैं अपने अंदर संभाले फिर रही थी, कब से कितने काम हम ऐसे करते हैं जिसको कि हमको क्षमा मिल ही नहीं सकती। लेकिन मेरे जो प्रभु यीशु हैं, जो तुम्हारे जो प्रभु यीशु हैं, बात जो सच। आपको प्रभु जी। यीशु हैं, उन्होंने क्या किया हम सबके लिए? वो सूली पर चढ़कर ये बात उन्होंने सच। बलिदान दिया, ये बात अपना सच। रक्त बहाया। क्यों बहाया? जिससे कि हमें क्षमा मिले। आमेन, यस। तो मैं तो बदल गई। ये आप ऐसे ही नहीं बोल रही हैं, ये धर्म की बातें नहीं है, ये ना, ना। एक्सपीरियंस की बातें हैं, मैं- इससे ईश्वर से नाता हुआ वो बातें हो रही हैं। ये पवित्र जो आत्मा बात जब मैं अंदर आया आपसे है, कर रही हूँ ना, जी, वो मैं बाहरी दिखावे के लिए नहीं कर रही, ये सब वो कुछ हो ही नहीं अंदर से सकता। निकल रहा है। आप ये बताएं, जब आपके परिवार के लोग आपसे मिलते हैं तो फर्क तो आप में जरूर देखते हैं, क्योंकि प्रभु तो जीवन को अंदर से नया कर देता है, माफी से भर देता है दिल को, और जिसने हमें नुकसान भी पहुंचाया उनको भी हम माफ करते हैं। जैसे कि आप भाई, शायद आप मुझे बता रहे थे अपने बारे में, आप बता रहे थे कि आपका कोई सुपरवाइजर था जो आपको बहुत परेशान करता था। आप बताएं जरा। उससे पहले पर आया मैं, एक मैंने एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करी और उसमें मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। अच्छा। रास्ते में मेरे को उल्टियां आ गई और मैं इतना कमजोर हो गया कि एक हफ्ते के बाद में मेरे को अमेरिका कनाडा के दौरे पे जाना था, जो मैंने बुकिंग करा रखी थी। तो मेरे सारे हरियाण थे रिश्तेदार कि ये कैसे जाएगा, ये तो उठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु अपनी ग्लोरी के लिए क्या क्या करते हैं, मैं अपना महिमा हमारे के लिए, ये रिश्तेदारों बात को प्रभु बताना चाहते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी वक्त मेरी वाइफ ने चर्च के पास्टर को बुलाया। अच्छा। रात के टाइम में वो आए, पत्नी के साथ आए और मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं तो लेटा हुआ था जैसे मुर्दे की तरह। प्रार्थना करी आधा घंटा। उन्होंने प्रभु को कहा, मेरे बेटे को, जो आपका भी बेटा है, जिसने आपको चुना है, आप इसको ठीक कर दीजिए। अपनी प्रार्थना करी उन्होंने। अच्छा। आप विश्वास करिए कि विद इन हाफ एन आवर जैसे उन्होंने प्रार्थना फिनिश करी, मैं खड़ा होकर बैठ गया। Amen. और मेरे ये तो बिल्कुल भाई, बात पक्की है। मेरी माँ और जो मेरे भाई की पत्नी थी, वो कहते ये कौन से गॉड हैं जिनकी प्रार्थना करने से उसी वक्त बगैर दवाई के चंगाई मिल गई। मैंने बात कहा, सच ये है प्रभु यीशु, सही बात। जिनको हमने अपनाया है और जिसका हम अनुग्रह हर वक्त साथ रखते हैं। उनको भी आंखें खोल दी, उनको भी पता लग गया प्रभु यीशु के बारे में। जी। जो आपने दूसरा क्वेश्चन हमको दूसरा किया, पूछा मैंने कि माफी की तबीयत उसका- जो भर देता है, प्यार से भर देता है, जो आप बताएं थी बहन कि बच्चे रो रो के प्रार्थना करें, जो हमें जानते भी नहीं थे, ये ईश्वर का प्रेम ही तो है। उसका ही प्रेम है। That's all it मतलब is। समझ ही नहीं ये वो आता। आपको गैर समझ ही नहीं सकते और थे, जहाँ तक आप चाह रहे थे, अपने- आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जहाँ तक आप हमारे रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमने उनको बताना शुरू किया, कईयों ने
उस चीज को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अच्छा नहीं लगता था, वो उठ के चले जाते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समय आया कि हमारी कई प्रार्थनाएं हमारे रिश्तेदारों के लिए Amen, yes. उसका उत्तर मिला, तो उन्होंने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। कई लोग उसकी तरफ हो गए हैं और बाकियों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे लिखा है हैं। एक दिन धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। मेरी प्रार्थना से ये बात सच कितने लोगों की चंगाई मिली। Amen. मैं कुवैत से प्रार्थना करती थी और दिल्ली में मेरे रिश्तेदार केवल बिल्कुल, प्रार्थना। सही बात है। ये है शक्ति, ये है प्रभु की शक्ति। सामर्थ्य। इतना ही नहीं, मैं जिस स्कूल में प्रार्थना करती थी वहां पर बच्चे क्लास में बैठे हुए और मैंने आंख बंद करके बंद किया। हमने पिकनिक के ऊपर जाना था, वर्षा हो रही थी, ओले पड़ रहे थे और मैंने बच्चों से कहा आंख बंद करिए और मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने जैसे ही प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करी कि मैं इस मौसम को प्रभु यीशु के नाम से डांटती हूँ, अभी बंद हो जा, मैं अभी कह रही हूँ, और ओले खत्म हो गए और वर्षा खत्म हो गई। बच्चों ने कहा मैडम आंख खोलिए। ये मैंने अनुभव किया है। ये मैंने अनुभव किया। वही प्रभु है जो आंधी पानी और को थाम देता है। थाम देते हैं और आपने दूर से प्रार्थना करो और वो हमारे आंसर दे रहे हैं। कहा है कि मेरे तो नाम मैंने से तो ये मांगोगे तो। अनुभव किया है। ये बात सच है। हाँ भाई, आप बताएं वाली बात। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका बताता हूँ कि हमारे एक मैनेजर था जस्ट लाइक हिटलर। अच्छा, तो वो लोग कुवैती था। अच्छा। कुवैत ऑयल कंपनी में अच्छा। हमारे डिपार्टमेंट का मैनेजर था। तो वो मेरे जो जूनियर थे उनको प्रमोशन देता जाता था और उनके प्रमोशन ऑर्डर मैं तैयार करता था। मेरे दिल को बड़ी अंदर से ये तो बात सही है। बड़े दुख होता था। तो एक दिन मैंने सहज करके अपने मैनेजर के पास गया और मैंने कहा सर आप दूसरों को प्रमोशन दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी नाम कंसीडर करिए। लेकिन मेरे पे वो चढ़ गया। अच्छा। गुस्से से बोला दीवान तू 6 महीने तो बीमार रहा है अच्छा। और तू प्रमोशन चाहता है, जा अपना काम कर। अच्छा, मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे अंदर हैं, मेरा दिल इसने नहीं दुखाया, आपका दिल दुखाया है। आप अब मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे को प्रमोशन चाहिए। ये बात सही क्योंकि मैं फेस नहीं कर सकता। और मैंने प्रभु को प्रार्थना चालू करी और मैंने चर्च में एक गाना सुना था। अच्छा। और वो गाना मैंने कहा प्रभु ये पूरा करके दिखाइए आप मेरी जिंदगी में। अच्छा। वो गाना था गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे, प्रभु ही वर्क्स इन वे वी कैन नॉट सी, ही विल मेक अ वे फॉर मी। तो ये गाना मैं रोज गाता कि हमारे लिए और राहें तैयार करता है। एक दिन ऐसा आया कि मेरी पत्नी को प्रभु ने विजन दिखाया अच्छा, कि आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदले जा रहे हैं। अच्छा। इन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा भाई वो तो मेरे को सपोर्ट करता है। इसने कहा भाई प्रभु ने मेरे को ये बताया है। अच्छा। तो मैं जब दफ्तर गया तो ऑर्डर आए पड़े अच्छा। उसके तब्दीली के, वो बदला गया। मैंने कहा अच्छा भाई प्रभु की यही इच्छा है, मैं हालांकि नहीं चाहता था वो बदला जाए, वो मेरे सपोर्ट करता था। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद में फिर इसको प्रभु ने बताया कि मैनेजर जो है वो भी बदला जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक हिटलर की तरह है और 35 साल उसको अच्छा। यहाँ काम करते हुए हो गए, वो तो कभी सोच नहीं सकता। जब दफ्तर गए, अच्छा, प्रभु की इच्छा को आगे कोई नहीं रुक सकता। ये बात सही है। वहां ऑर्डर आ गए ट्रांसफर के, उसका मुंह लटक गया और उसी वक्त भागता हुआ चला गया। क्योंकि इमीडिएट विद इमीडिएट इफेक्ट था। अच्छा। चला गया। उसके बाद में नया मैनेजर आया, नया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आया, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट करी और मेरे को प्रमोशन मिली। बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? टाइम कम है, 1 मिनट में आप कहें और 1 मिनट में आप कहें। बताएं, पहले बहन आप बताएं कि आप क्या कहना मांगती हैं लोगों से, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो परमेश्वर को खोज। मेरी दर्शकों से एक विनती है कि इस समय प्रभु कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी सोच है। आमीन। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। Yes, बिल्कुल सच सो बात। वादों में सच पापों को क्षमा करने वाले, शांति देने वाले प्रभु, शक्ति देने वाले प्रभु, चंगाई देने वाले प्रभु, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु और अनंत जीवन देने वाले प्रभु, जो सबसे बड़ा चमत्कार है, वो आज प्यार सहित आपको कह रहे हैं मेरे बच्चों, जैसे मैंने इन दोनों को चुना, जैसे मैंने भाई जॉनसन को चुना, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वो इस समय हृदय के दरवाजे को खटखटा के कह रहे हैं अपने हृदय के दरवाजे को खोल दो, मुझे अपने अंदर लेकर आओ। हमने गॉड को एक्सपीरियंस किया है और प्रभु कहते हैं जैसे आप हैं वैसे चले आओ,
मेरे को कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरे को हृदय चाहिए। अगर आप जब उसको हृदय दे दोगे, वो आपके हृदय में आएगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा आपको क्या करना है। वो तो ये कहता है कि जब आप चौराहे पे खड़े होंगे तो पीछे से आवाज सुनेंगे कि कौन से रास्ते आपको जाना है।